तो बोल्ट या कर्सर इन दोनों में से कौन सा वाइब कोडिंग टूल जो है वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए? सो इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर लेट्स डिस्कस। आज हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, प्राइसिंग जो है वो दोनों की क्या डिफरेंस है, कोर डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं और क्यों जो है बोल्ट वो अपने आप को पोजीशन करता है उन लोगों के लिए जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं। कौन से ऐसे टाइम हैं जब बोल्ट या कर्सर जो है वो ज़्यादा सेंस बनती है दोनों को यूज़ करने की, किसको चूज़ करें, किस टूल की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई होप कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टूल आप चूज़ करो फॉर योरसेल्फ और इन द एंड मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन भी बता देता हूँ कि मेरे ख्याल में कौन सा टूल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। सो लेट्स बिगिन। अच्छा जनाब, ये हैं दोनों, मैंने इधर खोले हुए हैं कर्सर और बोल्ट। तो सबसे पहले तो इनकी प्राइसिंग देख लेते हैं, कर्सर की प्राइसिंग और बोल्ट की प्राइसिंग। तो बोल्ट जो है वो स्टार्ट 0 से हो रहा है और आपको ये 150,000 150K टोकन्स डेली लिमिट देता है। 1 मिलियन टोकन पर मंथ जो है वो आपके फ्री हैं। जो भी आप बनाओगे वो बोल्ट की ब्रांडिंग उसके ऊपर नज़र आएगी। 10 MB फाइल अपलोड लिमिट। तो अब ये है कि टेस्टिंग वगैरह जो है ना यहाँ से वो तो आप करना शुरू कर ही दो ना, उसमें तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड कर्सर जो है वो आपको प्रो सब्सक्रिप्शन जो आप ये वाली जो है $20 वाली, ये आपको 2 हफ्ते के लिए फ्री देता है कि आप इसको जो है ना यूज़ करो। उसमें थोड़ी-सी लिमिट है एजेंट्स की, लेकिन गुड थिंग इज़ कि दोनों इतना आपको फ्री दे देते हैं कि आप दोनों को टेस्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड कि यार कौन-सा जो है ना आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बट वी विल गो इनटू दैट। बोल्ट जो है ना वो अपने आप को पोज़ीशन अपनी मार्केटिंग ऐसे करता है कि जी ये एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए है। और ये कि आप इससे सिर्फ यू जस्ट नीड टू टॉक टू इट और ये जो भी आपका आइडिया है ना वो आपको बना के दे देगा। कर्सर जो है वो अपने आप को पोजीशन करता है इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड लोगों के लिए, जिनको ऑलरेडी जो है जो कोडर्स हैं और जिनको पता है देयर वे अराउंड, उनके लिए जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आई थिंक द बेस्ट वे टू टेस्ट दिस आउट इज़ कि हम एक बोल्ट में ना एक छोटी-सी ऐप बना के देखते हैं और लेट्स सी कि वो कैसे इसको हैंडल करता है। इन माय ओपिनियन जो सबसे बड़ा डिफरेंस बोल्ट में और कर्सर में है ना, वो है द एबिलिटी इन बोल्ट टू होस्ट योर डेटाबेस एंड योर वेब प्रोजेक्ट। आपको कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि ये एक थोड़ा-सा बॉटलनेक है नए लोगों के लिए जो वाइब कोडिंग में एंटर हो रहे हैं। रीज़न इसका ये है कि जब भी आप कोई ऐप बनाओगे, आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है ना एक डेटाबेस चाहिए होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है कहीं न कहीं, तो वो डेटाबेसेस में स्टोर होती है, ठीक है? और जो आपने कोड लिखा है, वो कोड कहीं न कहीं रेज़ाइड कर रहा होगा किसी सर्वर पे। तो आप बना तो लोगे, लोकली भी जब आप कोई ऐप बनाते हो तो आपके मशीन पे चल रही होती है, आपके कंप्यूटर पे चल रही होती है। बट अगर आपने उस ऐप को यूज़ेबल किसी और के लिए बनाना है, तो आपको कहीं न कहीं उस ऐप को होस्ट करना होता है। तो ये जो 2 इश्यूज़ हैं ना कि डेटाबेस किधर होगा, वो भी होस्ट होता है कहीं न कहीं और उसका जो कोड है, वो किधर होस्ट होगा। तो कर्सर जो है वो ये काम नहीं करता। वो आप पे छोड़ता है कि जी आप कहीं न कहीं जो है उसको होस्ट कर ही लोगे। तो एक काम करते हैं, एक छोटी-सी ऐप बोल्ट में बना के देखते हैं और देखते हैं कि यार ये जो इनका क्लेम है ना कि फ्रॉम आइडिया टू ऐप इतनी जल्दी कैसे आप कर सकते हैं। और ये इनकी मेन स्क्रीन है, इसमें जो है आपने आके सिर्फ़ यहाँ पे इसको बताते जाना है कि जी ये करो और ये काम करना शुरू कर देगा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, ओवरवेलमिंग नहीं लगता, जस्ट अ सिंपल प्लेन सर्च बार काइंड ऑफ अ थिंग जैसे गूगल में होता है कि आप आके जो है ना इधर लिख दो कुछ भी, या अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है तो वो इधर आके ऐसे ही आप कुछ भी लिख दो तो ये स्टार्ट कर देगा अपना काम। तो हम एक फुल स्टैक ऐप बनाते हैं बोल्ट में। फुल स्टैक वो होती है कि जिसमें आपका एक बैकएंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। दोनों आपने जो है ना बनाने होते हैं और दोनों आपस में इंटरैक्ट करके यूज़र को एक कोई ना कोई चीज़ देते हैं। तो मैंने प्रॉम्प्ट्स जो है ना वो लिखे हुए हैं ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। पहला प्रॉम्प्ट इसको हम ये दे देते हैं, मैं इसको कह रहा हूँ कि जी क्रिएट अ फुल स्टैक web application for a mood tracker. It should have a clean, modern UI. The app needs user authentication so users can log in and out. The core feature is a page where a user can record their mood for the day along with a short journal entry. अब मैं इसको ये करता हूँ। अच्छा जी, नॉट नाउ। ओके, अब ये शुरू हो गया। अब देखते हैं ये क्या करता है। आप इसकी थिंकिंग जो है इसको खोल के देख सकते हो कि ये क्या जो है ना सोच रहा है। बाय द वे, बोल्ट जो है ना वो एंथ्रोपिक का एक मॉडल है सोनेट, जो कि बहुत अच्छा मॉडल है कोडिंग के लिए, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स, ये वो यूज करता है। अभी कह रहा है जी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आई विल क्रिएट ब्यूटीफुली डिजाइंड मूड ट्रैकर एप्लीकेशन विद यूजर ऑथेंटिकेशन एंड डेली मूड रिकॉर्डिंग फंक्शनलिटी। अब इसमें कोर फीचर्स दिखा रहा है कि जी यूजर ऑथेंटिकेशन होगी, ईमेल पासवर्ड, पर्सनल जर्नल एंट्रीज,
स्मूथ एनिमेशंस, ये वो डिज़ाइन एलिमेंट्स, कामिंग कलर पैलेट होगा, जेंटल एनिमेशंस, क्लीन टाइपोग्राफी, एक्सीलेंट रीडेबिलिटी, थॉटफुल स्पेसिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, अभी इसने फाइलें सारी लिखनी शुरू कर दी हैं ऑलरेडी। अब आप ये देखो कि अभी तक हमने सिर्फ इसको ये बताया कि हमें क्या चाहिए। तो लेट्स सी कि हमें कहाँ-कहाँ पे इंटरवेंशन करनी पड़ती है और किस हद तक डिफ़िकल्ट होता है ये। अच्छा, ये अब देखो, ये कह रहा है कि जी इसने बना दी है ऐप और कह रहा है कि जी मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव मूड ट्रैकर एप्लीकेशन बना दी है। इम्पोर्टेंट सेटअप स्टेप, टू कंप्लीट द सेटअप यू विल नीड टू क्लिक द कनेक्ट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, यू नीड टू कनेक्ट टू सुपरबेस बटन इन द टॉप राइट कॉर्नर टू कॉन्फ़िगर योर डेटाबेस। तो मैं जो पहले कह रहा था ना आपको डेटाबेस चाहिए। अच्छा, अब ये जो कह रहा है ना कि जी आपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो लेट्स सी ये कैसे हो सकता है? लेट्स से मैं इंटीग्रेशंस में जाता हूँ और यहाँ पे ये सुपरबेस है और मैं कहता हूँ कि जी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं लेट्स से मूड ट्रैकर। पासवर्ड, इतना मुश्किल पासवर्ड रखने की बजाय मूड ट्रैकर 1, इसको ऐसे कर लेते हैं, मूड ट्रैकर 1 एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो अब ये सुपरबेस से कनेक्ट कर रहा है, ये इधर दिखा रहा है कि जी कनेक्ट टू सुपरबेस। अब ये ऑथेंटिकेशन डेटाबेस बना रहा है, ये सारा कुछ खुद कर रहा है। तो ये जो अभी ये काम कर रहा है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलनेक फॉर न्यू वाइब कोडर्स, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता। जब आप वो कर्सर में जाते हैं वहाँ पे जाके ये काम उनको किसी और वेबसाइट पे जाके खुद करना पड़ता है, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है और उसको फिर डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत से लोगों को वो कभी-कभार मुश्किल लगता है, हालाँकि इतना मुश्किल है नहीं। मैं अपने चैनल पे यहाँ पे उसका ट्यूटोरियल पोस्ट कर दूँगा और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। मुझे भी नहीं पता था फर्स्ट टाइम मैंने जब किया है, तो इफ आई कैन डू इट एनीबॉडी कैन डू इट। लेकिन ये है कि कुछ लोग, अच्छा ये कनेक्ट करने में इसने अभी एक ये एरर दे रहा है कि जी ये प्रॉब्लम एक आ रहा है। लेट्स सी ये क्या है? मैंने इसको बोला था कि जी प्लीज़ कनेक्ट टू सुपरबेस, तो ये कहता है कि जी कनेक्ट हो गया होगा, हो सकता है कोई एरर है। तो वो भी मैंने ऊपर देखा है, तो ये कह रहा है कि जी ये एरर है, मिसिंग सुपरबेस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एट, जो भी ये एरर है। तो लेट्स सी इसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और इसे कहता हूँ कि जी ये एरर आ रहा है, तो इसको फिक्स करो। हाउ टू फिक्स दिस एरर। अच्छा, अब मैं उसको बोला तो वो कह रहा है कि जी इसमें जो है ENV फाइल क्रिएट करनी है, वो उसने क्रिएट कर दी है। गेट योर सुपरबेस क्रेडेंशियल्स, गो टू superbase.com, साइन इन, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और वहाँ से सेटिंग्स API, ये एक जो है ना सुपरबेस, मैं आपको दिखाता हूँ कि सुपरबेस पे जाके, ये है SUPABASE, यहाँ पे जाके आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बना के जब आप डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे, पहली चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन, वो बना लो। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो है ना प्रोजेक्ट्स बनाते हो। मैं यहाँ पे एक ऐसी प्रोजेक्ट नेम बना देता हूँ, इसे मैं कहता हूँ कि जी मूड ट्रैकर। डेटाबेस पासवर्ड जो है वो जो भी ये दिखा रहा है यही रख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है जी, ये एक प्रोजेक्ट बन गया है। अब अकॉर्डिंग टू बोल्ट, वो ये कह रहा है कि जी मुझे उसको चाहिए सुपरबेस प्रोजेक्ट यूआरएल विद योर एक्चुअल सुपरबेस प्रोजेक्ट यूआरएल, रिप्लेस योर सुपरबेस ANON की विद योर एक्चुअल ANON की। तो ये दो चीज़ें इसको चाहिए कनेक्ट करने के लिए। तो हम जनाब आ जाते हैं, प्रोजेक्ट यूआरएल ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको जाके देते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट यूआरएल है, दिस इज़ द प्रोजेक्ट यूआरएल फॉर सुपरबेस। ये मैं इधर पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी मैं ये अपडेट कर देता हूँ, देखो आगे यूआरएल नाउ। तो वो कह रहा है कि जी सेटिंग्स में एपीआई की है, कॉपी द ANON/public की, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद EYJ। तो ये देखते हैं कहाँ पे हैं। हम प्रोजेक्ट में हैं, सेटिंग्स में आ गए, एपीआई कीज़ में आ जाते हैं और अगर हम इसको, ये है ANON पब्लिक की, इसको कॉपी करते हैं और बोर्ड को जाके कहते हैं कि जी हियर इज़ द ANON की। तो ये खुद ही एंटर कर दे जो भी करना है।
वो कह रहा है जी परफेक्ट, आई विल अपडेट द env फाइल विद योर सुपरबेस एनॉन की, और उसने वो स्टार्ट कर दिया है। एक्सीलेंट, योर सुपरबेस कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ कंप्लीट। The mood tracker application should be fully functional now. You can create an account by clicking start tracking today or get started free. Sign in with your email and password. तो ये इसने बना दी है एक ऐप, बट ये इस वक्त प्रीव्यू मोड में है। अच्छा, एक बड़ा मसला जो मैंने आपको बताया था डेटाबेस क्रिएट करने का, और उसके बाद उसकी सेटिंग्स जो आपने करनी है ना, वो करने का, वो इसने खुद किए हैं। आपने सिर्फ सुपरबेस में जाके एक अकाउंट बनाया है, अकाउंट बना के उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया है, और आपने उसको वो की, एपीआई की और यूआरएल, ये 2 चीज़ें आपने इसको दे दी हैं। बाकी जितनी भी सेटिंग्स करनी है, वो सारी, और वो डेटाबेस जो बनाना है एक्चुअली, वो सारा इसने खुद किया। अब ये मूड फ्लो ऐप बन चुकी है। इसको सेकंड इश्यू जो मैंने आपको बताया था, वो था कि ये ऐप कहीं न कहीं होस्ट करनी है आपने। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको पब्लिश करता हूँ ना, जो कि मैंने ये पब्लिश कर दिया, तो ये होस्टिंग भी अब खुद कर देगा। अब वो कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ है पब्लिश टू बोल्ट होस्टिंग। तो इनका अपना क्लाउड है जिसमें ये आपकी ऐप को होस्ट करते हैं। तो ये इस वक़्त होस्ट कर रहा है, जो कुछ भी सेटअप करना है होस्ट करने के लिए, वो सारा कुछ ये अभी खुद कर रहा है। आपको करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि जी होस्ट हो चुकी भी है। अब एक चीज़ है कि या तो अब क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो होस्ट हुआ हुआ है इनकी डोमेन पे, तो ये अपनी कोई डोमेन्स जो है ना, सब डोमेन्स जहाँ जहाँ पे आपको बोल्ट के ऊपर या आपको यूआरएल देंगे उसका। तो अपनी अगर आपने कोई डोमेन कस्टम यूज़ करनी है, तो आप इधर आके सेटिंग्स में बता सकते हो कि जी ये जो यूआरएल जो आपने दिया है ना, ये यूज़ नहीं करना। मेरी जो डोमेन है ना, इस ऐप के लिए आपने वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आके आप सेटिंग्स में जाके उसको बताओगे, तो वो ईज़िली आपकी डोमेन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको खोल के देखते हैं कि ये क्या बना है। लेट्स सी। तो जनाब ये फुल स्टैक मूड ट्रैक डॉट IBWS डॉट बोल्ट डॉट होस्ट, ठीक है? ये यहाँ पे ये आपकी ऐप अब इधर होस्ट हुई हुई है। लेट्स सी, मैं इसको अब टेस्ट करके देखता हूँ कि ये ऐप काम भी करती है कि नहीं। हम यहाँ पे स्टार्ट ट्रैकिंग टुडे करते हैं। ज़बरदस्त, ये मैं अपनी ईमेल डालता हूँ। पासवर्ड रख लेते हैं कि जी ABUBAKR123। अच्छा अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इसने टेस्ट किया है कि जी आपका अकाउंट जो है वो नहीं है, तो वो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स कह रहा है, तो यू हैव टू साइन अप कर लेते हैं। एंड सेम ABUBAKR 123 क्रिएट अकाउंट। अकाउंट बन गया है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, और लेट्स सी, अब इसमें लॉगिन करके देखते हैं लॉगिन होता है। साइन इन, लेट्स साइन इन, ईमेल नॉट कंफर्म्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहा है कि जी ईमेल आपको पहले कंफर्म करनी है। कंफर्म योर साइन अप। अब ये सारा काम, प्रोजेक्ट, सारा कुछ इसने खुद किया है। अब ये जो पूरा सिस्टम है कि जी लोग अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें, वो कैसे स्टोर होगा डेटाबेस में, उसकी चेकिंग कैसे होगी कि जी वो यूज़र है भी सही कि नहीं, उसकी अब साइन अप कैसे होगा, अब साइन अप के बाद उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, उसने अपनी ईमेल कंफर्म करनी है। ओके, इंटरेस्टिंग। अब मैंने ये किया है, तो ये यहाँ पे ये मैसेज आ गया। हम एक काम करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट खींचते हैं और बोल्ट को जाके बताते हैं कि जी मैंने यहाँ पे आके आप अटैच कर सकते हो। मैं इसको कहता हूँ कि जी ये स्क्रीनशॉट है, एंड आई क्लिक्ड द ईमेल वेरिफिकेशन एंड गॉट दिस मैसेज। अब ये कह रहा है कि जी आई कैन सी फ्रॉम द स्क्रीनशॉट दैट यू आर गेटिंग दिस साइट कैन बी रीच्ड एरर व्हेन यू आर ट्राइंग, लेट मी स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर फॉर यू। नाउ द डेवलपमेंट सर्वर शुड बी रनिंग अगेन, द ईमेल वेरिफिकेशन शुड वर्क प्रॉपर्ली। साइन इन। हाँ, साइन इन हो गया। अब वो कह रहा है जो भी था उसने सर्वर वगैरह वो पीछे ठीक कर दिया। तो ये ऐप चल रही है, इट्स वेरी सिंपल ऐप। आज की ये फीलिंग आपकी क्या है? जी मेरी फीलिंग हैप्पी है क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, और मैं कहता हूँ कि जी आई हैव मेड ए प्रोजेक्ट इन बोल्ट, वेरी हैप्पी। सेव एंट्री। अच्छा, अब मुझे नहीं पता ये एंट्री सेव हुई है कि नहीं हुई। इसको यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज देना चाहिए था, तो हम इसको ये अपडेट कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट खींच के देता हूँ, और उसे मैं कहता हूँ कि ये देखते हैं, मैं आके इसे कहता हूँ कि आई ट्राइड टू सेव एन एंट्री बट नॉट श्योर इफ इट वाज saved because I did not get any
मैसेज। तरीका यही होता है, आप स्क्रीनशॉट्स खींच के ना इसको बताते जाते हो तो उसको समझ बड़े अच्छे तरीके से आ जाती है। तो वो कह रहा है कि जी आई कैन सी फ्रॉम योर स्क्रीनशॉट दैट यू हैव सिलेक्टेड हैप्पी मूड एंड रिटन ब्ला ब्ला ब्ला, सेव एंट्री, लेट मी इंप्रूव द यूजर फीडबैक बाय एडिंग बेटर विजुअल इंडिकेटर्स एंड एरर हैंडलिंग। तो वो कह रहा है कि जी मैं डीबगिंग करके देखता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा, whether the save process starts, blah, blah, blah. Please try saving your mood entry again. Let me know what message appear in your browser console. तो वो कह रहा है कि जी आप दोबारा से एक दफ़ा ट्राई करो, ये इंस्पेक्ट करके ये कंसोल खोल लो, इसमें कोई एरर आते हैं तो मुझे बताओ। मैं कहता हूँ जी कि जी वेरी सैड, नॉट वर्किंग। अब मैं एंट्री करता हूँ। अच्छा, ये कुछ एरर्स आ रहे हैं। वो कह रहा है कि जी ये मुझे बता दो, ये दिखा दो कि ये क्या है। तो हम एक स्क्रीनशॉट खींचते हैं और इसको कहते हैं कि जी ये एरर्स आ रहे हैं, ये पेस्ट कर देते हैं। आई सी दीज एरर्स। अब वो कह रहा है जी उसको एग्जैक्ट इशू नज़र आ गया है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज दैट मूड एंट्री टेबल डजंट एग्जिस्ट इन योर सुपरवाइजर डेटाबेस। ओके, तो बनाया क्यों नहीं भाई? तो अब वो बनाने लगा है। वो कह रहा है एसक्यूएल अब यूज़ कर रहा है, डैश वो पीछे बना रहा है। ऑप्शन 2 रन टू एग्जीक्यूट दिस रन। मैं क्यों रन करूं यार, तुम रन करो। मैं ऐसे कहता हूँ ओके गो अहेड एंड रन द कमांड। अच्छा जी, अब लिमिटेशंस थोड़ी-थोड़ी आपको ना नज़र आनी शुरू होंगी बोल्ड की, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके लिए करना मुश्किल होती हैं। द मोस्ट रिलायबल अप्रोच इज स्टिल टू रन एसक्यूएल डायरेक्टली इन योर सुपरवाइजर्स डैशबोर्ड। मैं कर तो दूँ लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा ये। दिस विल डेफिनिटली क्रिएट द टेबल एंड फिक्स द इश्यू। ओके, गो टू सुपरवाइजर्स डैशबोर्ड दिस। ओके, और क्लिक द एसक्यूएल एडिटर। वेयर इज़ द एसक्यूएल? ये है जी एसक्यूएल एडिटर। और उसमें वो कह रहा है कि स्क्रिप्ट, कौन सा स्क्रिप्ट? क्रिएट स्क्रिप्ट। अब इसमें कौन सी कमांड डालनी है वो तो मुझे पता नहीं। मैं ऐसे कहता हूँ कि जी ओके गिव मी द एसक्यूएल कमांड टू रन। ओह इतनी लंबी कमांड। चलो ये सारी कॉपी करते हैं, कॉपी दिस, इधर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इसको रन कर देते हैं। सक्सेस, नो रोज रिटर्न। इसको मैं कह देता हूँ कि जी आई हैव रन द कमांड, कैन यू चेक? Let me test the database connection to verify that the table was created successfully and the app can now save mood entries. Perfect database test shows that the mood entry table exists and accessible, role level security, blah, blah, blah. Let's do one more try. को reload करते हैं। मैं कहता हूँ जी न्यूट्रल, I don't know. Let's see. हाँ, अपडेट हो गई। अब वो कह रहा है यहाँ पे जो मैसेज आया था कि जी आपकी जो है ना वो अपडेट एंट्री हो गई हुई है। तो लेट्स से मैं ऐसे कहता हूँ कि यार कैन यू ऐड डमी डेटा इन डेटाबेस टू शो, या सिर्फ ये कह देते हैं डेटाबेस। थिंग इज कि अगर तो अब इतना सा देख लो कि जब आप इस पे काम करना शुरू करोगे ना, बहुत ही अगर कोई सिंपल चीज़ बनाओगे तो इवन देन कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिर भी करनी पड़ेंगी। परफेक्ट। वो कह रहा है जी मैं एसक्यूएल क्वेरी नई बना के देता हूँ आपकी आईडीज़ के साथ, और जो है ना वो भी मुझे जाके रन पर करनी पड़ेगी। चलो जी ये कॉपी करते हैं, इधर आके यहाँ पे एक नई टैब खोलते हैं, ये पेस्ट करते हैं और रन कर देते हैं। सक्सेस, नो रोज रिटर्न। आई रैन द कमांड। Excellent. Then now you added dummy data. Your mood tracker should have 30 days of historical entries. Let me add a feature to view your mood history so you can see all the data in action. Let's see. अच्छा जी, ये कह रहा है कि मैंने एनहांस कर दिया है कि हिस्ट्री वगैरह नज़र आ जाए, टोटल एंट्रीज, ट्रैक, हिस्ट्री व्यू, रिसेंट एंट्रीज, नेविगेशन में कुछ कोई ना कोई चीज़ उसने डाल दी है। लेट्स सी डाली है क्या किया। आई गेस हमें फिर से पब्लिश करना पड़ेगा। अपडेट।
ओके, लेट्स सी, इसको अपडेट करके देखते हैं। लो जनाब, ट्रैक के साथ अब ये हिस्ट्री का एक आ गया है बटन। उसमें एवरेज मूड मेरा ये है, टोटल एंट्रीज, मोस्ट कॉमन क्या हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, वेरी सैड कितने हैं, न्यूट्रल हैप्पी वेरी हैप्पी कितने हैं। कल ये था मंडे को, मैं हैप्पी था क्योंकि प्रोडक्टिव डे था, इस टाइम पे मेरी एंट्री थी, नॉट बैड, अच्छा है। बट ये है कि आप इसको अब बोलते जाओ कुछ भी, तो ये जो है ना चीज़ें इसमें ऐड करता जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक ओवरव्यू ऑफ हाउ बोल्ट वर्क्स। इस तरह कर करके जो है ना आप कुछ भी बना सकते हो। थोड़ा बहुत फिर भी जो है ना आपको मैनुअली कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। चाहे ये इसने डेटाबेस खुद जो है वो कनेक्ट कर दिया था, सेटिंग्स वेटिंग्स कर दी थी, लेकिन कुछ क्वेरीज वगैरह जो है ना वो आई डोंट नो हमें क्यों बोल रहा है कि हम करें, बट आई थॉट कि ये खुद कर लेगा, बट फॉर सम रीज़न ये नहीं कर रहा। एक और अच्छी चीज़ जो है इसमें वो है स्ट्राइप के साथ कनेक्ट करने की ऑप्शन। जब आप इंटीग्रेशन में आके यहाँ पे स्ट्राइप पे आप कनेक्ट करते हो ना, तो स्ट्राइप पे ऑब्वियसली आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आप इसके साथ कनेक्ट कर लोगे, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अगर आप कोई एक्सेप्ट करना चाहते हो ना, तो वो भी डायरेक्टली इसी के साथ इंटीग्रेट हो जाएँगे। हो सकता है ये एपीआई कीज़ तो आपको फिर भी ला के इसको देनी पड़ेंगी कि जी ये एपीआई कीज़ हैं, ये ले लो और इससे कनेक्ट कर लो। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारा कुछ जो है ना ये खुद ही कर लेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन जो है वो है कि आप कर्सर यूज़ करो। रीज़न इज़ कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि डेटाबेस कैसे बनाना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है, आपने होस्टिंग कहाँ करनी है, उसका कंप्लीट एक ट्यूटोरियल जो है वो मैं पोस्ट कर दूँगा। आप उसको देख लेना, हाउ टू क्रिएट एंड होस्ट अ डेटाबेस एंड योर स्क्रिप्ट। तो वंस यू गेट दैट डन, उसके बाद आप कर्सर में आपके पास चाहे कोई छोटा प्रोजेक्ट है, दरमियाना प्रोजेक्ट है या कोई बड़ी चीज़ है, आप सब कुछ उसी में बनाओगे और हर चीज़ आप उसमें बना सकते हो। इसमें जल्दी काम हो जाता है कि यार इतनी 15 मिनट में जो है ना आपने ये बना के, किसी ने कोई आपको कहा कि यार मुझे ये इस किस्म की कोई डैशबोर्ड बना दो कुछ, या कोई ऐप बना दो, आपने जल्दी से इसमें कर के डमी डेटा डाल के उसको दे दी। लेकिन जब आप फीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू होगी ना, देन यू विल स्टार्ट टू नोटिस कि यार कुछ-कुछ जगहों पे जाके ना ये फँस जाए। तो वही जो ऐप अभी हमने प्रॉम्प्ट उसको दिया था ना बनाने के लिए, और थोड़े बहुत स्टेप्स जो हमने किए थे बोल्ट में करने के लिए, अब कर्सर में देखते हैं कि कर्सर में जो है कैसे होगा। कर्सर जो है उसकी आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, डाउनलोड करके वो आप इंस्टॉल कर लें। उसका मैंने एक बहुत ही छोटा-सा बिगिनर ट्यूटोरियल डाला हुआ है, वो आप वीडियो देख लेना। तो ये है जी कर्सर। कर्सर में जब आप आओगे तो इस किस्म की स्क्रीन होती है। लेट्स से आप ओपन प्रोजेक्ट करते हो। ओपन प्रोजेक्ट में आके आप एक नया प्रोजेक्ट जो है ना, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी न्यू फ़ोल्डर, और मैं कहता हूँ मूड ट्रैकर, वही ऐप हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसको जब आपने करना ये है कि पहले फ़ोल्डर बना लिया, फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। तो ये है जी कर्सर की स्क्रीन। इसमें जब आप लॉगिन करोगे तो ये आपका फ़ोल्डर खुला हुआ है, यहाँ पे सारी फाइल्स बनेंगी। ये आपकी चैट का सेक्शन है, जहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट करना है बनाने के लिए। और ये एजेंट जो है ना, हम ऐसा करते हैं, एजेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑटो, और ऑटो में ये खुद ही डिसाइड करेगा कि जी कौन-सा मॉडल जो है इसने चूज़ करना है, और जो बेसिक सेटिंग है ना उसी उसी के साथ इसको ऑपरेट करके देखते हैं। तो जो प्रॉम्प्ट हमने बोल्ट को दिया था, वही प्रॉम्प्ट मैं आके कर्सर में उसको देता हूँ। क्रिएट अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, ठीक है जी, लेट्स सी। तो वो कह रहा है जी मैं वो शुरू हो गया काम करना, द वर्कस्पेस इज़ एम्प्टी सो आई विल नीड टू क्रिएट कंप्लीट फुल स्टैक मूव ट्रैकर एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। और इसने अपना काम शुरू कर दिया है। अभी जो-जो फाइल्स बनाता जाएगा वो यहाँ पे आती जाएँगी। तो इसने एक बैकएंड भी बना दिया है, एक फ्रंट एंड के ऊपर भी अभी ये काम कर रहा है। अभी तक मैंने इसको पहली कमांड दी थी और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं और उसको बोला। सिर्फ मैं ये जो कीप ऑल या एक्सेप्ट ऑल जो है ना, मैं सिर्फ वो क्लिक कर रहा हूँ। प्राइसिंग का जो डिफरेंस है उसमें एक चीज़ ये है कि कर्सर में आपको अलग से होस्टिंग के पैसे देने पड़ेंगे, जो आप अपना स्क्रिप्ट होस्ट करोगे, और डेटाबेस जो आप होस्ट करोगे उसके भी सेपरेटली पैसे देने पड़ेंगे, जो कि स्टार्ट होते हैं अराउंड $7 अ मंथ से फॉर अ डेटाबेस, और $7 अ मंथ और स्क्रिप्ट के। ये मैं बात कर रहा हूँ रेंडर डॉट कॉम पे, जहाँ पे मैं होस्टिंग करता हूँ। इसके अलावा और होस्टिंग के बहुत से तरीके हैं करने के, हो सकता है इससे कोई चीपर वे भी मिल जाए, बट रेंडर जो है ना वो ज़रा कह लो कि ज़रा फ्रेंडली, नूब फ्रेंडली है थोड़ा-सा, और इतना टेकी नहीं है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ रेंडर।
अदरवाइज़ आई एम श्योर कि इससे हो सकता है कोई चीपर ऑप्शन भी शायद कोई ना कोई होगी, बट दैट कैन बी अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अच्छा जी। ये कह रहा है कि इसने ऐप पूरी बना दी है परफेक्टली सक्सेसफुली। मूड ट्रैकर ऐप है, उसके फीचर्स-वीचर्स हैं और उसने क्या किया है जी, मॉडर्न यूआई है, टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या यूज़ हुआ। अब फ्रंट एंड वो है जो आप इसका ऐप का जो साइट जो आप जहाँ पे अब ये लोकल है। यहाँ पे भी आप देखो, ये लोकल मेरी मशीन पे इस वक़्त पड़ी हुई है। अगर मैं इसको एक्सेस करूँगा ना, तो इसका डेटाबेस एवरीथिंग, इसका सर्वर जो है वो मेरा लैपटॉप है इस वक़्त, जो कि बोल्ट में आपको आपने क्लाउड पे होस्ट कर दी हुई थी। तो लेट्स सी ये कैसी नज़र आती है। अच्छा जी, ये मूड ट्रैकर इसने बनाई है, ये सीधा लॉगिन स्क्रीन पे लेके जा रहा है और वो कह रहा है कि जी यूज़र नेम साइन इन, साइन अप हियर। मैं साइन अप पे जाता हूँ। यूज़र नेम लेट्स से मैं कह देता हूँ कि जी अबू बकर, ईमेल अबू बकर लतीफ़, पासवर्ड ABU BAKR 1 2 3। लेट्स सी, नाइस। तो जनाब ये इसने एक ऐप बनाई है, ये कह रहा है कि ये आपके स्टैट्स हैं। आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद क्विक एक्शंस, ऐड मूड, व्यू हिस्ट्री, रिकॉर्ड टुडेज़ मूड, ये करके देखते हैं। एक्चुअली आई लाइक इट मोर, ये अच्छा है। ये जो स्क्रॉल करके और ये कलर्स भी चेंज कर रहा है, वेरी नाइस। डेट उसने आज की डाली हुई है। मैं कहता हूँ कि जी आज 7 एंड हाउ वाज माय डे। इट वाज गुड। सेव मूड, मूड रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। एंट्री भी आ गई है, एक एंट्री आ गई है इन द लास्ट 7 डेज रीसेंट मूड एंट्रीज। अगर मैं व्यू ऑल एंट्रीज करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है। एक एंट्री और डाल के देखते हैं, ऐड मूड। अब मैं एक बैड वाला डालता हूँ। हम ऐसा करते हैं, हम डेट चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी एक ऐड अनदर मूड डेट, यहाँ से नाइस, कल की डेट में एक एंट्री डाल देते हैं, 10/10, वेरी गुड, सेव मूड। सेव हो गया, ओके ग्रेट। अब ये दो एंट्रीज दिखा रहा है। हिस्ट्रीज में जाऊँ तो हिस्ट्री में भी 2 एंट्रियाँ दिखा रहा है, एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है। सो अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होगा? अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे आके आपने बेसिक तो देख लिया है कि क्या कर्सर में क्या कर रहा था मैं और बोल्ट में क्या कर रहा था। अब बोल्ट में अगेन इधर आके अब आपने ना कर्सर की इस ऐप को लेट्स से हमने डिज़ाइन कर लिया है, हमने बड़ा इसमें और चीज़ें भी बहुत कुछ डाल दी हैं, सारा लश-पश कर लिया। नाउ वी नीड दिस ऐप। आप अपनी मशीन पे तो चला नहीं सकते। अब आपने वो जो डेटाबेस इसमें बना हुआ है, वो आपकी मशीन में बना हुआ है और आपने जो इसकी जो स्क्रिप्ट की होस्टिंग है, वो आपने करनी है। तो ये 2 काम अगर आप कर लो, तो यू कैन सी कि कोई इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कर्सर में अगर आप होगे, तो यू कैन हैव सो मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप इसमें बहुत और काम कर सकते हो, जो बोल्ट में वो बार-बार कुछ जहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लेक्स होगा ना, वो जाके थोड़ा-सा रुकता है। यार इट्स अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। कोडिंग में ना कि स्पेस में आजकल इट्स वाइड ओपन। मेरे जैसे आप जैसे बंदे जो है ना, आप कर सकते हैं ये काम। मैंने अभी ये कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है और आई वाज एबल टू गेट अ जॉब एज़ वेल ऑन अपवर्क। और वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट जो है ना, मैंने बना के उनको 3-4 दिन में उनको दिया भी है। तो एक वीडियो मैं अभी इसके एंड में पोस्ट कर दूँगा, वो देख लेना कि मैंने कैसे जो है ना वो जॉब एक्वायर की है अपवर्क पे। क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी कि जो है एक ऐसा बंदा जो कोड नहीं कर सकता लेकिन स्टिल यूजिंग ऑल दीज़ टूल्स हम जो है अब इस किस्म की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो ज़रूर देखना। और 1-2 ट्यूटोरियल्स हैं बेसिक, वो कर्सर का एक ट्यूटोरियल है छोटा-सा, वो देख लेना और कीप फॉलोइंग, क्योंकि मैं अपनी प्रोग्रेस पोस्ट करता रहूँगा और आपको जो-जो प्रॉब्लम्स आते हैं आप कमेंट करते जाओ, वो मैं साथ-साथ उसकी वीडियोज़ बनाता जाऊँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू। बाय।